बात अब पटना की, जहां पर कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने हत्या के आरोप में अशोक साव नाम के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। अशोक साव इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अशोक साव पर हत्या की सुपारी देने का शक है। गोपाल खेमका की हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर उमेश यादव पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में अशोक साव के घर पर कुछ ही देर के लिए रुका था। सूत्रों के मुताबिक कल रात ही पुलिस ने इस अपार्टमेंट में छापेमारी करके उस कारोबारी को हिरासत में लिया और कल ही शूटर उमेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। आज एनकाउंटर में विकास और राजा नाम के आरोपी को मारा गया। राजा पर कत्ल का हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। सुपारी की रकम में उमेश यादव को 1 लाख मिले थे। उमेश यादव के पास से पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 लाख कैश बरामद किया है। रोज नए खुलासे। गोपाल खेमका मर्डर मामले में अशोक साव की गिरफ्तारी हुई है। ये मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। आपसी रंजिश के चलते इस हत्या की सुपारी दी गई। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने पटना के एक बड़े कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के छज्जू भाग इलाके में, जहां पर उदयगिरी अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं। ये दरअसल वही अपार्टमेंट है जहां पर कल रात पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की थी और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601, जो कि अशोक साव का ही फ्लैट है, अपने परिवार के साथ वो रहता था, उसे गिरफ्तार किया। और ये पूरा मामला दरअसल अशोक साव तक पुलिस के हाथ कैसे पहुंचे, उसको लेकर जो अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि गोपाल खेमका मर्डर केस की जांच पुलिस लगातार कर रही थी, एसटीएफ की टीम कर रही थी और इसी कड़ी में पुलिस ने सबसे पहले जो है उमेश यादव को जो है वो कल गिरफ्तार किया था माल सलामी इलाके से, जो कि पटना सिटी में है। और उससे जो जानकारी मिली थी उसके निशानदेही पर पुलिस इस अपार्टमेंट तक पहुंची थी, उदयगिरी अपार्टमेंट, जो कि अशोक साव जहां पर रहता है। और आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें इस अपार्टमेंट की, आप देख सकते हैं। ये अशोक साव इसी अपार्टमेंट में रहता था और उसके उमेश यादव की जानकारी के बाद निशानदेही पर जब यहाँ पहुँची तो 601 में अशोक साव मौजूद था, वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। और दरअसल जो बात सामने आ रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद, यानी 4 जुलाई को अशोक खेमका की हत्या करने के बाद उमेश यादव थोड़ी देर के लिए सबसे पहले उदयगिरी अपार्टमेंट्स में ही आया था और थोड़ी देर वो फ्लैट नंबर 601 में ही रुका था अशोक साव के घर पर। उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलकर अपने घर पटना सिटी चला गया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच खुलासा ये हो रहा है कि क्या वाकई अशोक साव ही मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव था। उसी ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी गोपाल खेमका की हत्या कराने के लिए। इस पूरे हत्याकांड के तार कहीं न कहीं बेऊर जेल से भी जुड़ रहे हैं, जहां पर अजय वर्मा नाम का एक खूंखार अपराधी पिछले दिनों जो है पुलिस के हत्या चढ़ा था, वो भी बंद है। पुलिस को शक है कि इसमें अजय वर्मा का हाथ हो सकता है, इसीलिए लगातार पिछले 4 दिनों में 2 बार जो पुलिस बेऊर जेल जाकर अजय वर्मा से भी पूछताछ जो है वो कर चुकी है। यानी शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ऐसे कौन से सुराग, कौन से क्लूज पुलिस के हाथ लगे जो अशोक साह तक वो पहुंच सके? देखिए, सबसे बड़ी कड़ी तो उमेश यादव ही साबित हुआ है नेहा, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। उमेश यादव की गिरफ्तारी, जो शूटर था इस हत्याकांड में, उसकी गिरफ्तारी ने ही एक के बाद एक कड़ी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पटना पुलिस एसआईटी उसी वक्त उत्साहित हो गई थी जब कल शाम में उमेश यादव को उन्होंने गिरफ्तार किया था और इसके बाद ये तय हो गया था कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है उस तक ये लोग पहुंच जाएंगे। चूँकि उमेश यादव से जो पूछताछ हुई शुरुआती, उसमें ये जानकारी एसआईटी की टीम को मिल गई थी कि ये पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है, सुपारी के जरिए हत्या कराई गई है। अब हत्या कराने वाला कौन है, कौन चाहता था कि गोपाल खेमका इस दुनिया में न रहें, ये कड़ी जोड़ना एसआईटी के लिए एक चुनौती थी। जो विकास उर्फ राजा, जिसको इनकाउंटर किया गया, जिसका इनकाउंटर किया गया, उसने हथियार मुहैया कराए, एनकाउंटर की घटना हुई और इसके बाद अब अशोक साव तक जब पुलिस पहुंची है तो जाहिर तौर पे शाम 5 बजे जब ब्रीफिंग होगी डीजीपी की तरफ से, उससे सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।